हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। टुडे 9th ऑफ जून 2024 2:04 पे हुआ है अभी टाइम, लेकिन 2 बजे हो गई थी मेरी सुबह। आप सब में से बहुत सारे मेरे को कमेंट पूछे हुए हैं कि मैम आपने बता तो दिया कि खुद के लिए टाइम चुराना है, और हमें समझ भी आ गया कि खुद के लिए टाइम चुराना है, लेकिन टाइम चुराएं कैसे, मतलब कैसे क्या करें हम ऐसा कि हमें टाइम मिल जाए पढ़ाई का। तो ये वीडियो उन सबके लिए होने वाला है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी फैमिली से थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिल रहा है कि ठीक है भैया तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन अपने काम भी निपटा लो साथ में। तो अभी मेन क्वेश्चन आता है कि वो टाइम कहाँ से निकालें। बच्चे भी है घर में, बुजुर्ग भी है जिनकी सेवा करनी है, घर का काम भी है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी घर में काम होता है वो सब है, उसके साथ पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालें। देखिए, सबसे पहली नीड जो आपको होगी वो होगी कि दिन में आपके कम से कम 2-3 घंटे निकल जाएं पढ़ाई के लिए। अगर आप स्टार्टिंग में 1 घंटा भी निकाल पा रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि धीरे धीरे जब पढ़ाई में मजा आने लगेगा ना, आप अपने आप को खुद इतना पुश करोगे, कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लोगे। शुरुआत करने में दिक्कत आती है सबसे ज्यादा। अगर आपने एक बार शुरू कर दी चीजें, 1-1.5 महीने तक वो खींच ली, उसमें आपको मजा आने लग गया, तो फिर आप नहीं रुकने वाले, फिर आप कहीं ना कहीं से टाइम अपने लिए निकाल ही लोगे। तो अभी टाइम निकालें कैसे। देखिए, आपको जब पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है तो आपको एक स्टूडेंट लाइफ जीनी होगी, लेकिन एक हाउस वाइफ स्टूडेंट लाइफ कैसे जी सकती है। वो स्टूडेंट लाइफ जीने के लिए उसको खुद अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होगी। एक पेपर पेन लेके प्रायोरिटी लिस्ट बनाना, मेरे को भी कमेंट सेक्शन में आप वो प्रायोरिटी लिस्ट अपनी सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उनको देख पाऊं और आपको रिप्लाई कर पाऊं। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हुए, 4-5 चीजें ही होनी चाहिए प्रायोरिटी लिस्ट में जो आपको जरूरी है करनी, इंक्लूडिंग पढ़ाई, और जो आपको मतलब डेड रिक्वायरमेंट है कि डेली वो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी, वो आपको लिखनी है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3 से 4 होनी चाहिए, उससे ज्यादा आप दिन भर में नहीं कर पाओगे। और डेड रिक्वायरमेंट वाली बोली है, लाइक जैसे खाना सबको खिलाना ही पड़ेगा भैया आपको बना के, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और पढ़ाई जो आपको अपने सपने के लिए जीनी है वो तो करनी ही पड़ेगी। कोई बुजुर्ग है आपके घर में, वो बीमार है, सुनिए, बुजुर्ग है और बीमार है, कोई ऐसी इन-लॉज हैं या कोई घर में ऐसा बंदा है जो बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है, उसकी बात नहीं कर रही मैं। कोई बुजुर्ग इंसान है, वो बड़ा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, आपकी उम्र का भी हो सकता है, लेकिन वो बीमार है, खुद का कुछ कर नहीं सकता, तो उसको अपनी पढ़ाई से भी ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, उसका भी ध्यान आपको रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पढ़ाई आप करोगे ना, उसमें जो आप मेहनत करोगे उसके साथ साथ दुआएं बहुत काम आती हैं। मेरी जिंदगी में दुआओं का बहुत असर है, तो मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि दुआएं बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो प्लीज उसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में लगना। आपका कोई बच्चा है 2 साल से छोटा है, बिल्कुल आप पे डिपेंड है, कोई उसको रखने वाला नहीं है, उसको भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है आपको, अपनी पढ़ाई से भी ऊपर, क्योंकि वो आपकी जिम्मेवारी है। इन 2 चीजों के अलावा किसी चीज को अपनी पढ़ाई से ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में मत रखना। खाना पीना ये सब घर का काम है, वो पढ़ाई से नीचे वाली प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा। हाँ, वो करना आपको है, मैं बताऊंगी वो कैसे क्या करना है, लेकिन आप सब एक बार मेरे पास वो प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बना के भेजिए कमेंट सेक्शन में, मैं ताकि ये भी देख पाऊं कि आप कितना कंसर्न है अपनी पढ़ाई के लिए और खुद में कितना जज्बा है, आपने कैसे चीजें सॉर्ट आउट करी हैं, कैसे प्रायोरिटी बनाई है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे उसके ऊपर। तो अब तक के लिए आपका यही काम है। और यहाँ पे हम ना थोड़ा सा घूमने के लिए आ गए थे, सुबह अपनी पढ़ाई करके, बच्चे को पढ़ाई वगैरह करा के, उसको पार्क में घुमा के, सारा रूटीन ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ से हमें पूरा इवनिंग तक का टाइम लग जाएगा, सीधा रात ही हो जाएगी। तो आपको छोटे छोटे क्लिप्स वहां के देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ इसके साथ में कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल पता है क्या है? खुद को खुश रख पाना। इंसान सब कुछ कर लेता है, दूसरों को भी खुश कर लेता है, लेकिन वो खुद को खुश नहीं रख पाता, क्योंकि उसकी उम्मीद दूसरों से होती है कि दूसरा मुझे खुश रखे तो मैं खुश रहूंगा या रहूंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, खुद को खुश रखने के लिए खुद की एक एक मिनट, एक एक पल का हिसाब रखिए कि आपके एक एक मिनट कहां पे आप स्पेंड कर रहे हैं, कौन से इंसान पे स्पेंड कर रहे हैं, कौन से काम पे स्पेंड कर रहे हैं, उस इंसान से, उस काम से आपको क्या मिलने वाला है इन रिटर्न। हर एक जो टाइम है ना आपका, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपकी पैसे से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है टाइम।